हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अ लर्निंग वीडियो। आज हमने ट्रेड किया है डैक्स में, विच इज़ द जर्मनी 30। दिस इज़ द लाइव ट्रेड दैट इज़ गोइंग ऑन, $16 इन ड्रॉ डाउन। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया। लॉजिक बताता हूँ इसका थोड़ा सा आपको। सो बेसिकली मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई और मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, सेलर्स को इनवाइट किया और सेलर्स को इनवाइट करने के बाद एक रीटेस्ट लेके फिर नीचे आ रही है मार्केट। तो यहाँ से आई एम एज्यूमिंग कि मार्केट और नीचे तो नहीं जा सकती है। अब हम थोड़े थोड़े प्रॉफिट में भी आने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, लेट्स लेट इट रन, देखते हैं क्या बनता है। अभी हमने इससे पहले भी एक ट्रेड लिया था जो कि मैंने रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया मैं उसको। आई एंटर्ड समवेयर हेयर एंड मैंने उसको ब्रेक इवन पे कट कर दिया और उसके बाद वो टारगेट तक चला गया। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं ट्रेडिंग में, तो हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। और ओवरऑल मेरा रीज़न ये भी है कुछ ट्रेड्स लेने का कि मार्केट एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। ट्रेंड के साथ ही हम राइड करते हैं और हम अपने सारे एसएल हंटिंग के सेटअप्स भी जो हैं वो ट्रेंड के साथ ही फाइंड आउट करते हैं। तो चलने देते हैं इस ट्रेड को, आपको मैं अपडेट करता हूँ कि क्या बना मार्केट्स में इस ट्रेड का। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड वी विल लेट यू नो। गाइज, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ना एक 61 का जोन भी साथ में अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है हमारा थोड़ा सा मतलब कि रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल लेने की कोशिश करे। हो सकता है हमारा एसएल भी हिट हो जाए। बट अब हमने क्योंकि पोजीशन बना लिया तो अब हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम चलने देंगे जैसे चल रही है और लेट्स सी। वैसे तो मेरा जो कन्विक्शन है ये पुराने हाइस को स्वीप करने ज़रूर आना चाहिए मार्केट को। उतना ही हमारा टारगेट भी रहेगा 42 पॉइंट्स का, क्योंकि हमने जो है 2 लॉट में बाइंग की है। $37 का भी प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो लेट्स सी क्या बनता है। अपडेट करूँगा आपको जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या मैं टारगेट की तरफ पहुँचूँगा। तो जो मैं आपको बता रहा था, मुझे जो लगता है यहाँ से प्रॉब्लम हमें क्यों हो सकती है, तो नंबर वन रीज़न है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया मार्केट ने, डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी कर दिया है, ट्रेंड लाइन भी बना दी है और 61 का लेवल भी है। तो बहुत सारी कन्फर्मेशंस हैं मेरे पास ये बिलीव करने के लिए कि ये मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन ले सकती है थोड़े से। और अगर छोटा रिजेक्शन ले तो हमारे लिए एक्चुअली बेटर है, क्योंकि क्या करेगी मार्केट यहाँ पे थोड़े से सेलर को बुला के मार्केट फिर उनका भी एसएल लेती हुई ऊपर चली जाएगी। अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाती है तो हमारे लिए बेटर है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम $43 प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एसएल ब्रेक इवन पे तो नहीं लगाएंगे इसको, हम पूरा ही एसएल लेंगे अगर आएगा तो। लेट्स सी। देखो जैसे मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली 61 के लेवल से दोबारा से मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है। अगर मार्केट रिजेक्शन लेके पूरा नीचे जाएगी तो हम एसएल बुक करेंगे इस ट्रेड में, फुल एसएल बुक करेंगे। या फिर अगर मार्केट ने ये सेलर को इनवाइट करके उनका एसएल हंट करना हुआ तो इनको इनवाइट करके यहाँ तक कहीं तक आएगी और फिर उसके बाद ये हमारे को नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है इस ट्रेड में हमारा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमें डर था एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया एग्जैक्टली हमारे लेवल से जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे फ़ायदे में भी हो रही है, वो क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन तक का ब्रेकआउट करती है मार्केट, ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे सेलर ही सेलर आएंगे। तो अगर वो सेलर आएंगे तो मार्केट उनको पैसा तो नहीं बनाने देगी, तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्सल लेके ऊपर को चली जाए। तो इस ट्रेड में हम अपना एसएल जो है वो 25 पॉइंट्स तक तो देखेंगे ही एटलीस्ट। तो थोड़ा बड़ा एसएल रहेगा बट कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड फॉर अस, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस अगर मार्केट को ऊपर के लिए निकलना है तो यहीं इसी पॉइंट से निकलना चाहिए और थोड़ा सा शार्प मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ने इनफ लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ से भी मार्केट गिरना शुरू होता है तो मार्केट फिर कुछ भी कर सकता है, फिर हमारी समझ से बाहर हो जाएगा वो मार्केट। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, ब्रेक इवन पे ही है, ऑलमोस्ट $12 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं क्या बनता है। अपडेट करता हूँ आपको मैं एज इट इज़। काफ़ी देर बाद मार्केट्स में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, $20 का प्रॉफिट चल रहा है अपना। जब तक ये लेवल दोबारा नहीं क्रॉस होता ब्लू लाइन वाला तब तक मार्केट साइडवेज ही है हमारे लिए। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना अच्छी बात तो नहीं होती, बट हमारा ट्रेड जब बना था तो मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडी थी।
तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ से डाउनफॉल दिखा दे, जैसी कैंडल बनाई है इसने, बट देखो लेट्स सी क्या बनता है। अब तो हम या तो टारगेट लेके जाएंगे या स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, उससे पहले तो हम नहीं निकलेंगे। पिछला ट्रेड भी हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया, वहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा 5% का अकाउंट क्लियर ही हो जाता, ये वाला जो हमने ट्रेड लिया था। बट चलो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसको ज़्यादा दिमाग पे लेकर आप आगे ट्रेड नहीं कर सकते हो, इनको यहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ो और ट्रेडिंग में कामयाबी मिलेगी मिलेगी। बहुत शानदार ब्रेकआउट आया हुआ है और मार्केट हमारे ब्लू लाइन तक पहुंच गई है। अब मुझे लगता है इसको निकाल देना चाहिए इस पॉइंट को, और अब हमें शायद हमारा टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी वेट किया हमने इस ट्रेड में साइडवेज मार्केट में, तो लेट्स सी क्या होता है। अब तो ब्रेक इवन पे भी नहीं हम इसको काटेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, $50 क्रॉस कर जाए हमारे रूल के हिसाब से, वील टेक इट टू ब्रेक इवन। अभी $46 समथिंग चल रहा है, तो लेट्स सी क्या करता है ये ब्लू लाइन के पास। क्या ये दोबारा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, या फिर ये अब इसको तोड़ता हुआ एकदम ऊपर चला जाएगा। ये तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है, तो गुड, दिस इज़ गुड फॉर अस। वी आर टचिंग $50 नाउ, सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी कटिंग आवर ट्रेड ऑन ब्रेक इवन अगर अब दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है। क्योंकि अब मार्केट को प्रॉफिट कम करने इतनी नीचे तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत पुल बैक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इतना नीचे अगर आ जाती है तो फिर सेंटिमेंट ही चेंज हो जाएगा मार्केट का। तो हमारे हिसाब से अब 50 पॉइंट हमारे आ जाने चाहिए, लेट्स सी क्या बनता है। तो देखो जब मार्केट ऊपर चलने लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर साथ ही मार्केट जब हमारा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम करता है तो फिर हमें लगता है कि शायद ये और तंग करेगा। बट यही डिसिप्लिन का नाम है। इमोशंस तो फ्लक्चुएट करते ही रहेंगे, बट हमें जो है अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। $44 प्रॉफिट चल रहा है, करने को मैं कट कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। आई विल वॉच दिस मूव प्ले आउट इंटायरली एंड सी वेयर इट गोज़। सी वो $50 दोबारा क्रॉस कर गया मार्केट, तो देखते हैं। प्रॉफिट तो आ जाना चाहिए अब, क्लियर हो जाएगा मेरा अकाउंट आज अगर ऐसा होता है तो। आई मीन फ़ेज़ 1 क्लियर होगा, फिर उसके बाद हम फ़ेज़ 2 के लिए आपके साथ मैं पूरी जर्नी शेयर करूँगा। और जब फंडेड होगा उसके बाद भी मैं कैसे ट्रेड्स बनाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी की सारी जर्नी मैं अपनी यूट्यूब पे डालूँगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ लर्न कीजिए, मैं भी सीख रहा हूँ अभी ट्रेडिंग को। आप लोग भी सीखिए, आप लोग भी समझिए कि कैसे मैं अपने पोजीशंस बनाता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, एस एल हंटिंग किस तरीके से होती है। $60 चलने लग गया प्रॉफिट अभी, तो हमारा टारगेट ज़्यादा दूर तो नहीं है। $82 चाहिए हमारे को, तो 49 भी नहीं, आई थिंक समवेयर अराउंड दिस लेवल वी विल बी बुकिंग आवर टारगेट, समवेयर अराउंड दिस लेवल। तो देखते हैं, हाँ, इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन्स। होपफुली क्लियर हो जाए इस बार में, अदरवाइज़ फिर से ब्रेक इवन पे ही काटना पड़ेगा मुझे। मैं पूरा लॉस अब नहीं देखने वाला हूँ इस ट्रेड में। इतना ज़्यादा प्ले आउट करने के बाद अगर ये दोबारा नीचे आता है तो फिर मैं आई जस्ट क्लोज द डे, मैं उसके बाद और ट्रेड्स नहीं लूँगा डैक्स में। Okay, I'm closing my positions. Our account is clear and congratulations. I will show you on the 5%ers hub as well. We'll be refreshing. It's $318 right now. And there you go. It's $402. We have completed our account. And now we will be going forward to the phase 2. Phase 2 of this challenge, I will be posting all of the videos with you guys, and उसके बाद हम फंडेड को कैसे ट्रेड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। और आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक और अकाउंट क्लियर किया था, एंड उसमें मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक्स की बिकॉज आई वॉज ट्रेडिंग गोल्ड, which is why I stopped trading gold. I took a loss of $250 in a single day and they blew my account. I was only in a drawdown of $131. So guys, ये सब चीज़ें भी होती हैं। कोई बात नहीं, ये सब बताने का मेरा यही मोटिव है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ लीनियर गेम, अप्स एंड डाउन्स हैपन, सो इसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस लो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरा पोजीशन बनाने का लॉजिक क्या था। हाँ, मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, तो हम अभी शॉर्ट्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैब। इनिशियली हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब मिली थी, यहाँ पे पुराने लोज क्लियर हुए थे, तो हमने एक ग्रीन कैंडल देख के एक एंट्री बनाई। यहाँ पे ब्रेक इवन पे हमें काटना पड़ा क्योंकि हमारा रूल है कि अगर $50 से ऊपर चला जाता है हमारा प्रॉफिट, विच इज़ हमारे 1% तक अगर प्रॉफिट पहुँच जाता है पोजीशन साइजिंग का, तो हमें उसको ब्रेक इवन पे ट्रेल करना पड़ता है। देन अगेन कोई बात नहीं, वी वेटेड फॉर अनदर पोजीशन, एंड देन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ। जैसे ही मैं पहले सारी ड्राइंग्स हटा दूँ, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे कौन आए होंगे, यहाँ पे सिर्फ सेलर ही सेलर आए होंगे।
और उसके साथ एक एम पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ ही और सिर्फ सेलर्स ही आए होंगे, यहाँ पे बायर कोई भी नहीं आया होगा अपनी पोजीशन लेके। और जब ये हुआ है उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनाई, बहुत देर तंग किया मार्केट ने, साइडवेज चलती रही मार्केट, हमारे साथ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था प्राइस एक्शन, बट हमने वेट किया, डिसिप्लिन के साथ बैठे रहे। अब स्टॉप वॉज समवेयर अराउंड दिस लेवल। तो होपफुली लाइक ग्रेसफुली विद गॉड्स ग्रेस हमारा एस एल नहीं हिट हुआ और हमने एक टारगेट अचीव किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।